हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे कि आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर कि आईवी कैनुला कैसे लगाया जाता है ना। तो आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर जो है आखिर क्यों किया जाता है ये पहले हम समझेंगे। जब किसी भी पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन या एक से ज़्यादा मेडिसिन लगाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो आईपीडी पेशेंट होता है ना, उसको हम आईवी कैनुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, आईवी कैनुलेशन करते हैं, है ना। जिसमें हम क्या करते हैं, एक वीगो लगाते हैं जिसके माध्यम से हम हमेशा क्या करते हैं, दवा लगाते रहते हैं, ठीक है। तो आईवी कैनुलेशन प्रोसीजर करने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करते हैं, जो प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, है ना। किससे चेक करते हैं? आईवी बैंक से, पेशेंट के नाम से, है ना, या फिर चार्टिंग से, या फिर बेड साइड में जो नंबर लगा रहता है उससे पहचान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, हमें पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि हम आपके साथ आईवी कैनुलेशन का प्रोसीजर करने जा रहे हैं या एक वीगो लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है, फिजिकल इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं ना, यानी लाइट वाइट जो नहीं है उसको प्रॉपर कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें आसानी से दिखे। उसके बाद से क्या करना है कि हमें एक ट्रे तैयार करना होता है। ट्रे में क्या क्या रहता है ये चीज़ हम बता दें, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लीन ट्रे लेते हैं जिसमें क्या रहता है, आईवी कैनुला रहता है ना, फिक्सर रहता है या माइक्रो टेप हम ले लेते हैं, डिस्पो बैंड रहती है, उसके अलावा डिस्टिल वाटर रहता है पुश करने के लिए, है ना। ग्लव्स होनी चाहिए, टर्निक्वेट होनी चाहिए और बाउल होनी चाहिए जिसमें कॉटन रहेगा, है ना, क्लीन करने के लिए। साथ में क्या रहता है, स्प्रे, है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ट्रे तैयार हो जाएगा, पेशेंट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। देन हमें क्या करना, हैंड हाइजीन करनी है और उसके बाद से ग्लव्स को वियर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वियर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि जिस पेशेंट को लगाना है, ठीक है, उस पेशेंट का हाथ दिखाओ, उस पेशेंट का हमें क्या करना है, पहले वेन फिल करना होता है, देखना होता है कि स्ट्रेट है कि नहीं। अब हम इस पेशेंट का वेन देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है ना, तो क्या करना है, टर्निक्वेट को अप्लाई करना है। तो जहाँ वेन दिखता है ना उसके जस्ट 2 से 3 फिंगर अब क्या करना है, टर्निक्वेट को अप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, टर्निक्वेट अप्लाई करना है, बांधना है, ठीक है। इसको हम टाइटली बांध देंगे और बांधेंगे ऐसे जो आसानी से खुल जाए, है ना। उसके बाद से पेशेंट से कहेंगे कि अपना मुट्ठी जो है वो अच्छे से बांध दे, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है कि वेन को प्रोमिनेंट करना, अगर नहीं दिख रहा है तो, है ना। उसके बाद से हमें क्या करना है, कॉटन लेनी है, स्प्रेट लगाना है और फिर उसको क्लीन करना है ना। अच्छे से क्लीन कर साफ करते हैं। क्या करना है, क्लीन करना है। यहाँ पे हम रोटेटिंग मूवमेंट में क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका वेन दिख रहा है, ठीक है, चाहे यहाँ पे लगाएं, चलो बस, ठीक है। इसका वेन क्या है, दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, जो वीगो है उसको अच्छे से सावधानी से ओपन करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद से ये ध्यान रहे कि जो इसका नीडल पोर्शन होता है ना, ठीक है, इसको टच नहीं करना है ना। अगर टच करते हैं तो ये कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। पकड़ने का तरीका भी उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये सही है वीगो, है ना। अब हमें क्या करना है, लगानी है, इंसर्ट करना है ना। दर्द मची। अब देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड आ रहा है ना, तो इस नीडल को पीछे खींचते हुए और फिर इसको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। पेशेंट का है ना मुट्ठी खोल दे और टर्निकेट को क्या करना है, ओपन कर देना है। अगर ओपन नहीं करेंगे तो ब्लड फ्लो होने के चांसेस ज्यादा रहता है। अब क्या करना है, इस नीडल को निकाल के यहाँ प्रेस करके, ठीक है, नीडल को निकाल के और फिर कैप को लगा देना है, ठीक। इसके बाद से हमें क्या करना है, फिक्सर को
चिपकाना है, यानी वीगो को फिक्स कर देना है ना। अगर आपके पास फिक्सर रहता है तो उसका ऑलरेडी शेप उस तरह रहता है जो चिपका दें, लेकिन अगर नहीं रहता है, माइक्रो टेप चिपकाना हो तो उसको भी चिपकाने का तरीका होता है। ठीक है, अब हमें इस फिक्सर को क्या करना है, बीच से थोड़ा सा कट लगा देंगे, है ना। उसके बाद से अच्छे से चिपका लेंगे, है ना। अब ये वीगो हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन ये पता कैसे करेंगे कि अभी भी सही लगा है कि नहीं लगा। ब्लड तो आ गया था, है ना, जिससे पता चल गया कि सही लगा। लेकिन फिर भी हमें ये चेक करने के लिए क्या करना है, डिस्पो में डिस्टिल वाटर लेनी है ना। क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है ना। डिस्पो वैन में क्या करना है, डिस्टिल वाटर लेना है। उसके बाद से क्या करना है, पुश करना है चेक करने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको पुश करेंगे, है ना। पुश कर रहे हैं, अगर पेशेंट से पूछना भी है कि आपको दर्द वर्द तो नहीं आ रहा है। ठीक है, पुश करते टाइम अगर यहाँ पे स्वेलिंग आता है तो समझेंगे कि हमारा वीगो काउंटर हो गया, यानी अच्छे से नहीं लगा है। अगर इजिली डिस्टिल वाटर चला जा रहा है तो हम समझेंगे कि वीगो अच्छे से लगा, है ना। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से हमें क्या करना है, देखो ये जो वीगो है ना, इसका जो निडिल होता है इसको अच्छे से उसी कैप में, ठीक है, रख के और फिर इसी में फिक्स करके फिर डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, अलग नहीं फेंकते हैं, नहीं तो हो सकता है किसी को चुभ जाए। उसके बाद से हमें क्या करना है, आर्टिकल को रिमूव कर देना है ना। उसके बाद से इन्फॉर्म कर देना है कि वीगो लग गया, फिर दवा लगाना है। ठीक है।